देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसी शख्सियत जिन पर देश की 135 करोड़ भारतीय भरोसा करते हैं। वक्त कितना ही नाजुक हो, हर किसी के दिल से यही निकलता है कि मोदी है तो मुमकिन है। बतौर कार्यकर्ता पीएम मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और आज देखिए, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का सफर तय करते करते विश्व नेता बन गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी की बढ़ती ख्याति का सबूत जहां विदेशी धरती पर हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम है, तो वहीं उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी राय पूछी जाती है। पीएम मोदी की इस सफलता के पीछे छिपी है उनकी साधना, आध्यात्मिक जीवन, सनातन धर्म, योग और शक्ति महाकाल की विशेष कृपा। देश की सर्वोच्च अदालत भी ये मान चुकी है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो इंसान को कुदरत से जोड़ता है। उसके अंदर उदारता, सहनशीलता और सहिष्णुता का समावेश करता है। इन्हीं गुणों से परिपूर्ण पीएम मोदी ने समूची दुनिया में न सिर्फ सशक्त भारत को उभारा, बल्कि 1400 साल बाद खाड़ी देशों की धरती यूएई में हिंदू धर्म का परचम भी लहराया। जो काम अब तक कोई नहीं कर पाया, वो करके दिखा दिया। संयुक्त अरब अमीरात की सरजमीन पर हिंदू धर्म की नींव रख डाली। हम उस परंपरा में पले बढ़े हैं जहां मंदिर ये मानवता का एक माध्यम है, होली प्लेस ह्यूमैनिटी का और हार्मनी का एक कैटलिक एजेंट है। और मुझे विश्वास है कि स्थापत्य की दृष्टि से, आधुनिक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, मैसेजिंग की दृष्टि से ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा तो होगा ही होगा, लेकिन विश्व समुदाय को वसुधैव कुटुंबकम जिस मंत्र को हम जिए हैं, उस मंत्र का अनुभव कराने का भी अवसर प्राप्त होगा। और इसके कारण भारत की एक अपनी पहचान भी बनाने का एक माध्यम बनेगा। हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने, जब मैं पिछली बार आया तब अबू धाबी में मंदिर बनाने की बात को आगे बढ़ाया। मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का सभी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 18 मई 2019 ऐसा पहला मौका था जब आजाद भारत के इतिहास में देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश की सनातन संस्कृति के अनुरूप बाबा केदारनाथ की गुफा में तपस्या की। बर्फीली पहाड़ियों के बीच गुफा में बैठ 17 घंटों तक पीएम मोदी ने बाबा केदारनाथ का ध्यान किया। एक तो मेरे मन में रहता है कि समय मिले तो इसका रिव्यू भी करूं, और दूसरा इस धरती से मेरा एक विशेष नाता भी रहा है, तो आने का मन कर जाता है। कल से मैं यहाँ हूँ, 2 दिन यहाँ एक गुफा में रहने चला गया था। एकांत का अवसर बहुत लंबे अरसे के बाद मिला, और सामने ही 24 घंटे बाबा के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी वो गुफा है। उसमें छोटी सी छेद किया हुआ है, वहां से भी उसको दर्शन करता रहता हूँ। तो एक प्रकार से मैं वर्तमान के हिंदुस्तान के वातावरण से पूरी तरह बाहर था।
अलिप्त था, यहीं खोया हुआ था। न कोई कम्युनिकेशन रखा था, न कोई अपने आप में था। यहाँ का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है, उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए, लेकिन यहाँ की आस्था और श्रद्धा है, उसको हम और अधिक संभालने के लिए क्या केयर कर सकते हैं। हम कोई आध्यात्मिक चेतना में इजाफा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कठिनाइयां, रुकावटें डालने से तो अपने आप को बचा सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि उस दिशा में कुछ प्रयास करूं। महाकाल के प्रति पीएम मोदी का लगाव, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 80 के दशक में आपातकाल के दौरान केदारनाथ धाम में मौजूद मंदाकिनी नदी के किनारे गुफा में तकरीबन पीएम मोदी ने 1.5 साल तक साधना की। यही नहीं, पीएम मोदी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से लेकर काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर भी जाते रहते हैं। बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं और ये बात पीएम मोदी भली भांति जानते हैं। तभी तो गुजरात के मुख्यमंत्री के दौरान से ही पीएम मोदी शक्ति के नवरात्रे रखते आए हैं। पिछले 35 सालों से फल और जल पर ही नवरात्र रखते आए हैं। देश में हो या फिर विदेश में, आज तक पीएम मोदी नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक उपवास रखते आए हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है नवरात्र काल में मिलने वाली अलौकिक शक्ति, जिसके जरिए पीएम मोदी रोजाना देवी शक्ति से सीधा संवाद कर पाते हैं। इस बात का खुलासा खुद पीएम मोदी ने ही किया है। उन्होंने बताया कि नवरात्र व्रत से उन्हें शक्ति मिलती है, अध्यात्म का ज्ञान होता है, कड़े फैसले लेने की शक्ति मिलती है, एकाग्रता के साथ काम करने की शक्ति मिलती है। महज 4 से 5 घंटे सोने के बाद भी पीएम मोदी घंटों काम करते हैं, फिर भी चेहरे पर थकान की एक शिकन तक आज तक उनके दिखी नहीं है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी की तमाम कामयाबियों के पीछे उनकी साधना, योग, अध्यात्म और हिंदू सनातन धर्म है। अच्छी टीम मिली है मुझे, डेडिकेटेड टीम है, वो काम कर रही है। मैं कभी वीडियो कॉन्फ्रेंस से मॉनिटरिंग करता हूँ, खुद वीडियो से पूरा यहाँ का व्यूज लेता रहता हूँ। कभी कभार मैं देख रहा हूँ कि जब ये यात्रा का कबाड़ खुलते हैं तो सामान्य मानवी को तो ऐसा लगता है चलो भाई कबाड़ खुले हम जाएंगे। इसके पहले 2 महीने तक सैकड़ों लोगों को काम करना पड़ता है, रास्ते खोलने पड़ते हैं, बर्फ हटानी पड़ती है, यहाँ जो आवश्यकता है वो सामान पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि एवरेज धीरे धीरे करके डेली 25,000 लोग पहुंचते हैं। तो उन सबको सुविधा मिले, एक प्रकार से ये व्यवस्था की दृष्टि से बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन हमारे देश में इन चीजों की ज्यादा चर्चा बहुत कम होती है। अगर यहाँ कोई एकाध तकलीफ हो जाए तो वो मेन न्यूज बन जाती है, वरना सचमुच में अगर लोगों को ये ज्ञान हो कि कितना कष्ट उठा करके लोग आपकी यात्रा की चिंता करते हैं, तो लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। सिर्फ वो भगवान से जुड़ेंगे, उसके साथ साथ यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी जुड़ेंगे। जहाँ तक भगवान के चरणों में आता हूँ, मैं कभी कुछ मांगता नहीं। आपने जीत की कामना नहीं की यहाँ पर? मैं कुछ नहीं मांगता जी कह रहे थे कि और मांगने की प्रवृत्ति से मैं सहमत भी नहीं, क्योंकि उसने तो आपको मांगने योग्य नहीं बनाया, देने योग्य बनाया। और ऐसी जगह पे जाकर के ईश्वर ने देने योग्य उसको जो क्षमता दी वो उसने
समाज देवता को देनी चाहिए। और समाज देवता, अध्यात्म देवता, उसका मिलन निरंतर बना रहता है। तो भगवान शिव जी, भगवान केदारनाथ, बाबा भोलेनाथ न सिर्फ भारत की, पूरी मानव जात के सुख, समृद्धि, कल्याण के लिए उनके आशीर्वाद बने रहे। है।